सेक्रेड गेम्स सीजन 1 के 8 एपिसोड्स थे। सेक्रेड गेम्स की डायरेक्शन अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी इन दोनों ने मिलकर की थी। सभी एपिसोड्स नेटफ्लिक्स पे उपलब्ध है। सेक्रेड गेम्स नेटफ्लिक्स की सबसे पहली और सबसे फेमस इंडियन वेब सीरीज है जो जुलाई 6, 2018 को पूरी दुनिया में रिलीज की थी। ये कथा विक्रम चंद्रा के थ्रिलर नॉवेल पे आधारित है। ये वेब सीरीज के लिए बड़े बड़े कलाकार जैसे सैफ अली खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे ने काम किया है, जो इंडिया की सबसे बेहतरीन वेब सीरीज बन के निकली। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए और किसी भी हालत में मिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप सेक्रेड गेम्स के सीजन 1 के 8 ही एपिसोड्स को काफी कम समय में कवर करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं एपिसोड 1 अश्वत्थामा के साथ। सेक्रेड गेम्स का पहला एपिसोड मुंबई में एक ऊंची इमारत से गिरते हुए कुत्ते के साथ शुरू होता है, जो देखने के बाद व्यूअर्स कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन ये एक ऐसा पहलू है जिसे बाद में सीरीज में जोर दिया जाएगा। फिर एंट्री होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जो गणेश गायतोंडे का किरदार निभा रहा है। एक मुंबई के गैंगस्टर का रूप में दिखाया गया है, जो पुलिस को खबर देता है कि मुंबई में कुछ भयानक होने वाला है। दूसरी तरफ कहानी है मुंबई के जूनियर पुलिस ऑफिसर सरताज सिंह यानी सैफ अली खान की, जो एक बड़ी केस की तलाश में होता है और अपने पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के सामने खुद को साबित करना चाहता है। एक दिन अचानक सरताज सिंह को गणेश गायतोंडे खुद से फोन करता है और टिप देता है कि अगले 25 दिन में मुंबई में कुछ भयानक हादसा होने वाला है। गायतोंडे सरताज सिंह के पिता कांस्टेबल दिलबाग सिंह को जानने का दावा करता है। सरताज सिंह गायतोंडे की लोकेशन ट्रेस करने में कामयाब होता है और वहां पहुंचते ही गायतोंडे उसके सामने खुद को गोली मारकर खत्म करता है। ये नजारा देखकर सरताज सिंह को भी कुछ समझ नहीं आता। बाद में नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा सुनाई गई एक फ्लैशबैक कहानी इस प्रकार है, जिसमें गणेश गायतोंडे के अंधेरे में गुजरे बचपन के और बहुत ही कम उम्र में बने गैंगस्टर के बारे में है, जो आगे जाके एक बेखौफ क्रिमिनल बनता है। गणेश गायतोंडे की मृत्यु के साथ 25 दिन की उल्टी गिनती शुरू होती है, जो शो के पूरे आखिर तक चलती है। सेक्रेड गेम्स अब बॉलीवुड को मोड़ पर लाता है। एक आगामी अभिनेत्री जोया से पहचान होती है, जो गायतोंडे के साथ कुछ संबंध रखती है। गैंगस्टर की मौत की खबर देखकर वो अभिनेत्री किसी को फोन पर धमकी देती है कि उसकी हत्या कर दी गई टैलेंट मैनेजर से अपनी फाइल प्राप्त करे, नहीं तो वो सबको अपने साथ फंसा देगी। ये वही टैलेंट मैनेजर जोजो है जिसे गणेश गायतोंडे पहले ही एपिसोड में मार देता है। इसी एपिसोड में अंजलि माथुर के रूप में राधिका आप्टे से हमारी पहचान होती है, जो गणेश गायतोंडे के केस की तहकीकात कर रही होती है। पुलिस कमिश्नर पारुलकर सत्ते का दुरुपयोग करके और एक पुराने केस में सहयोग नहीं करने के कारण सरताज सिंह को सस्पेंड कर देता है। सस्पेंडेड सरताज सिंह अंजलि माथुर के साथ में शामिल हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि मारी गई टैलेंट मैनेजर जोजो पाकिस्तान की ISI द्वारा सप्लाई की गई फेक करेंसी अपने पास रख रही है और बॉलीवुड अभिनेत्रियों को भी गायतोंडे तक पहुंचा रही थी। 1980-90 के दशक के बॉम्बे में गायतोंडे एक मेगा गैंगस्टर बनने की कोशिश करता है और उसी के लिए वो गैंग को इकट्ठा करने का प्रयास करते हुए दिखाई देता है। इसी सीजन में गणेश गायतोंडे की सब इंस्पेक्टर पारुलकर के साथ पहली मुलाकात होती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फ्लैशबैक के कुछ हिस्सों को अनुराग कश्यप ने शूट किया है, जबकि विक्रमादित्य मोटवानी ने वर्तमान दिनों के दृश्यों को शूट किया है, जिसमें सैफ अली खान का किरदार शामिल है। ये एपिसोड शुरू होता है दो पुलिस ऑफिसर सरताज सिंह और माजिद की दुश्मनी के साथ। ये पूरा सीन विक्रमादित्य मोटवानी ने अपने अंदाज में शूट किया है। आगे चलते सरताज टैलेंट मैनेजर जोजो के मर्डर के सबूत इकट्ठा करता है और पता चलता है कि वो केस टीवी सोप एक्टर नयनिका के साथ ताल्लुक रखती है, जिसकी गायतोंडे के गैंग के सबसे विश्वासु गैंग मेंबर बंटी से पहचान थी और उसे शारीरिक सुख देती थी। पहले की तरह फ्लैशबैक शुरू होता है, उसमें गायतोंडे बंटी और अपने दूसरे गैंग मेंबर से कैसे मिलता है वो दिखाई गया है। कहानी में आगे गायतोंडे के बारे में बताया गया है, जो किस प्रकार कुक्कू का पीछा करता है, जो गायतोंडे के राइवल गैंग लीडर सुलेमान ईसा से मिली हुई होती है। दोनों में आगे दुश्मनी और बढ़ने लगती है और उसी समय गायतोंडे एक शूट आउट के सहारे कुक्कू को हासिल कर लेता है। वापस वर्तमान दिनों की कहानी में ये दिखाया गया है कि सरताज और अंजलि माथुर दोनों बंटी की गर्लफ्रेंड नयनिका के माध्यम से जाल बिछाकर बंटी के करीब पहुंचने चाहते हैं। सरताज सिंह नयनिका के मदद के सहारे बंटी को पकड़ना चाहता है और इसीलिए वो नयनिका के साथ पर्स में कैमरा छुपाकर भेज देता है। जब नयनिका बंटी से मिलने जाती है तब थोड़ी ही देर में बंटी को शक होना शुरू होता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और नयनिका के साथ भेजे गए कैमरे को पकड़ लेता है। सरताज सिंह, जो बंटी के घर के ठीक बाहर छिपा होता है, वो भी पकड़ा जाता है और उसे घर के अंदर लिया जाता है। वहाँ पर सरताज सिंह बंटी से पूछना चालू करता है कि मुंबई शहर पे कौन सा खतरा आने वाला है।
बंटी वहाँ से भागकर शहर के बाहरी हिस्से के वेयरहाउस में पहुंच जाता है। वहाँ उसकी एक रहस्यमय आदमी के साथ मुलाकात होती है, जिसे हम सभी पहले एपिसोड्स में 2-3 बार देख चुके होते हैं। फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और गणेश गायतोंडे किस प्रकार गैंगस्टर बनता है और भ्रष्टाचारी नेता और पुलिस ऑफिसर के साथ घुल मिल कर दिन ब दिन अपनी तरक्की करता है, ये दिखाया गया है। यहाँ पे कहानी में हम एक छोटे नेता बिपिन से मिलते हैं, जो गायतोंडे और डीसीपी पारुलकर के साथ हाथ मिलाकर केंद्रीय गृह मंत्री बनता है। ये एपिसोड के अंत में सुलेमान ईसा गायतोंडे के घर पर हमला कर देता है। ये एपिसोड काफी अलग अंदाज में खत्म होता है। एक बुर्का पहने व्यक्ति गायतोंडे की तरफ बंदूक पकड़कर खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये एपिसोड शुरू होता है कुकू के सुसाइड के सीन के साथ, जो गायतोंडे के फ्लैशबैक कहानी का एक हिस्सा होता है। दूसरी तरफ वर्तमान की कहानी में ये दिखाया गया है कि सरताज सिंह अपनी खबरी नैनिका को बचाने के लिए बंटी और उसके खास आदमियों का पीछा करता है। वहाँ पे सरताज बंटी के बातों को छिप छिप कर सुनने की कोशिश करता है। तभी उसको बंटी के आदमी घेर लेते हैं, लेकिन सरताज की किस्मत अच्छी होती है कि उसी समय वहाँ पे मुंबई पुलिस आ पहुँचती है। लेकिन बंटी को गिरफ्तार करने के बजाय उसे डीसीपी पारुलकर जान से मारने की ऑर्डर देता है। हालांकि इस हादसे के दौरान नैनिका, जो सरताज की इन्फॉर्मर होती है, उसे गोली लग जाती है। उसी समय बंटी वहाँ से बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे वही रहस्यमय आदमी बंटी को एक बिल्डिंग के टेरेस से शूट कर देता है। सरताज सिंह नैनिका के मौत के लिए खुद को दोषी मानता है। बात 1992 की होती है, जब मुंबई में गायतोंडे दुश्मन गैंग के डजन भर लोग को मार डालता है और पूरे शहर में आतंक फैला देता है। गायतोंडे तय कर लेता है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन ठीक शादी के दिन ही गायतोंडे का दुश्मन ईसा गायतोंडे के खास आदमी परितोष भाई को मार देता है और शादी का तोहफा बताता है। लेकिन गायतोंडे ने तय कर लिया होता है कि शादी वो उसी दिन करेगा, इसलिए वो घर की कामवाली बाई के साथ शादी करने का फैसला करता है। कहानी शिफ्ट होकर बॉलीवुड अभिनेत्री जोया पर आती है, जिसका बॉयफ्रेंड उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है। उसका बॉयफ्रेंड जोया को अपने इन हाउस फिल्म प्रोडक्शन में काम करने के लिए फोर्स करता है और मना करने पर वो धमकी देता है कि वो गायतोंडे के केस से संबंधित सभी जानकारी मीडिया को बता देगा। जैसे गायतोंडे ने बताया होता है कि वो सरताज सिंह के पिता दिलबाग सिंह को जानता है, लेकिन किस तरह ये दोनों जुड़े हुए होते हैं यह समझ नहीं आता। सरताज ये जानने के लिए अपनी माँ से मिलने जाते हैं, पर वहाँ से भी कुछ जवाब हासिल नहीं होता है। वहाँ पे दूसरी तरफ बॉलीवुड की एक्ट्रेस जोया पुलिस ऑफिसर पारुलकर के सहारे अपने बॉयफ्रेंड से छुटकारा पाना चाहती थी, जो उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। आगे ये भी बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड करण ने उसका कुत्ता बालकनी से फेंक कर उसे मार डाला था। यह वही कुत्ता है जो पहले एपिसोड की शुरुआत में मारते हुए दिखाई दिया गया है। कहानी में एक छोटे शहर के गैंग के बारे में भी बताया गया है, जो फिलहाल के मुंबई के एक मुस्लिम मेजोरिटी स्लम की गैंग थी। सरताज सिंह अपने टीम के साथ इस गैंग के गुंडों को पकड़ने जाते हैं, लेकिन पूरा माहौल बिगड़ जाता है। पकड़ने गए सरताज सिंह के टीम पर ये गुंडे अचानक हमला कर देते हैं, लेकिन उसमें सरताज सिंह के सबसे विश्वासु और सबसे खास पुलिस कांस्टेबल काटेकर को हमेशा के लिए गवा बैठते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे गायतोंडे को उसके गैंग के मेंबर पर शक होना शुरू होता है। जैसे ही उस गद्दार का पता चल जाता है, गायतोंडे उसे मार डालता है। लगे हाथ उसके छोटे भाई को भी गायतोंडे मार डालता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जोया का एक सीनियर ऑफिसर के साथ काफी पहचान होने के बाद भी सरताज सिंह उसके घर चला जाता है और वहाँ पे खूब पूछताछ करता है। सरताज सिंह उन सभी लोगों का नाम जानने की कोशिश करता है जो शायद मुंबई में होने वाले बड़े हादसे से जुड़ा होगा। अनुराग कश्यप की फ्लैशबैक स्टोरी में ये दिखाया गया है कि गायतोंडे का दुश्मन सुलेमान ईसा मुंबई छोड़कर किसी दूसरे शहर जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले उसे गायतोंडे को मारना था। फायरिंग शुरू होती है, लेकिन इस जगह पे गायतोंडे को नहीं मार पाता। हालांकि गायतोंडे के पत्नी को गोली लग जाती है और वो मर जाती है। ये देखकर गायतोंडे गुस्से से पागल हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक मुंबई के सड़क पर चलने वाले किसी भी मासूम और निर्दोष लोगों को जान से मार डालता है। गायतोंडे कुछ मुसलमान लोगों के बस्ती में भी आग लगा देता है। कई सारे मुसलमान परिवार को जलाकर खाक कर देता है। ये देखकर सब पुलिस डिपार्टमेंट के लोग सबूत इकट्ठा करते हैं और गायतोंडे को जेल में डालते हैं। वहाँ पे उसे पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही बेरहमी से हर रोज मारते थे। गायतोंडे को लगता है कि उसका ये हाल उसके द्वारा की जा रही हत्याओं के लिए किया जा रहा है। हालांकि ये चाल एक धर्माज्ञ गुरुजी गायतोंडे की हिम्मत तोड़ने के लिए बिछाता है। वह दूसरी तरफ सरताज सिंह और रॉ एजेंट अंजलि माथुर
बहुत लोगों से नजदीकियां बढ़ाकर उनसे मुंबई में होने वाले हमले के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अंत में सरताज सिंह ऐसे खुफिया लोकेशन पे जा पहुंचता है जहां से कुछ सबूत हासिल हो सके, लेकिन वहां पहुंचते ही सरताज को बड़ा धक्का लगता है जबकि वो अंजलि माथुर को जमीन पर मरी हुई हालत में देखता है। और दोस्तों, आपको ये याद दिला दे कि अंजलि माथुर की हत्या उसी रहस्यमय आदमी से की गई होती है जो पहले के एपिसोड्स में दिखाया गया है। सेकेंड गेम्स के ये पहले सीजन का अंतिम एपिसोड ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ है। अंत में सरताज को गायतोंडे और उसके पिता का कनेक्शन मालूम होता है। पता चलता है कि सरताज के पिता दिलबाग सिंह लॉकअप में दर्दनाक अवस्था में पड़े गए गायतोंडे को उस समय खाना और पानी पिलाने की मदद करते थे। वहाँ पे सरताज सिंह सबूत के लिए कुछ लोगों का पीछा करते हुए निकल पड़ता है और किसी एक गोदाम में जा पहुँचता है। वहाँ पे वो लोग सरताज को पकड़कर एक आदमी के सामने कुर्सी पर बांध देते हैं। ये वही रहस्यमय आदमी है जो मुंबई में होने वाले भयानक आतंकी हमले का सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। ये आदमी यूनियन होम मिनिस्टर के सहारे कुछ खतरनाक हथियारों का सप्लाई कर रहा होता है। मुंबई के पुलिस ऑफिसर सरताज सिंह के लोकेशन ट्रेस करते हुए जल्दी ही गोदाम तक पहुंच जाते हैं जहां पे बम और बारूद का भरपूर साटा होता है। एनएसए एजेंट द्वारा बम और बारूद के बारे में पूछताछ किए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री बिपिन थोड़ा खुलासा करते हैं, लेकिन पारुलकर से बातचीत के दौरान एक धार्मिक युद्ध का इशारा करते हैं। इस सीजन का अंत इस प्रकार दिखाया गया है कि सरताज सिंह सारे सबूतों को इकट्ठा करता है और उसे एक धर्माज्ञ गुरुजी के प्रवचन से जोड़ता है। ये वही धर्माज्ञ गुरुजी है जो गणेश गायतोंडे की जेल में की गई बुरी हालत का जिम्मेदार होता है और इसी एपिसोड में गायतोंडे को जेल से बाहर निकालने में मदद करता है। ये सारे बातों को लेकर सरताज एक खुफिया जगह का पता लगाता है जहाँ पे 25 दिनों में मुंबई में होने वाले भयानक हादसे का पूरा साहित्य रखा होता है। यहीं पे सेकेंड गेम्स का पहला सीजन खत्म होता है।